हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 7.2 के 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। दर्शाइए कि ABE त्रिभुज ACF त्रिभुज के सर्वांगसम है, और साथ ही साथ एक चीज़ और हमें बताना है कि AB और AC आपस में बराबर है, या ये यूँ कह सकते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें B से AC पर डाला गया जो शीर्षलंब है वो BE है, और C से AB पर डाला गया जो शीर्षलंब है वो CF है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज ACF यानी ACF में हमें इसी को सर्वांगसम दिखाना है, तो हम इसमें सर्वांग समता के कुछ नियम ढूंढते हैं। तो चलिए देखिए ABE और ACF में क्या चीज़ें हैं। तो ABE इस त्रिभुज में BE और ACF इस त्रिभुज में CF दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ लिखा है BE और CF आपस में बराबर है, तो BE जो है वो बराबर है किसके, CF के। और ये क्यों है, क्योंकि ये दिया है। फिर देखिए कोण ये वाला ABE का कोण E यानी AEB बराबर है ACF के इस कोण के यानी AFC कोण के। और ये इसलिए बराबर है कि दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि शीर्ष लंब का मतलब दिए गए भुजा पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इन दोनों ही त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, कोण A जो है वो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो फिर हम कह सकते हैं दो कोण और एक भुजा यानी ASA सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। पहली चीज प्रूफ हो गई। अब अगर कोई सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो बाई CPCT उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बाई CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो सर्वांगसम त्रिभुज है उनके संगत भाग। तो फिर देखिए ABE इस त्रिभुज का ये वाला भुजा यानी AB, ACF इस त्रिभुज के AC वाली भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी AB जो होगा वो AC के बराबर हो जाएगा, जो चीज़ हमें प्रूफ करना है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु कहते हैं। तो हम लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि कोण ABD और कोण ACD आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कॉमन बेस BC है यानी समान आधार है, इस पर दो ट्राइंगल समद्विबाहु बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ये है ABC और ये है DBC। आपको ये प्रूफ करना है कि ABD कोण जो है यानी ये कोण जो है ABD ACD यानी इस कोण के आप बराबर है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखिए ABC में AB जो है वो AC के बराबर है, इसलिए AB के सामने ये कोण और AC के सामने ये कोण बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से DBC त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
ठीक है, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। पुनः अगर आप त्रिभुज डी बी सी की बात करें तो डी बी सी भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा तो सवाल ने हमको दे रखा है। अब अगर ये भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BD और CD आपस में बराबर हैं, तो BD के सामने ये और CD के सामने ये कोण यानी DBC बराबर हो जाएगा कोण DCB के। इसे मान लीजिए समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप जोड़ेंगे तो LHS में जुड़ेगा, यानी कोण ABC धन कोण DBC बराबर कोण ACB धन कोण DCB। अब आप देखिए ABC और DBC को जब आप जोड़ेंगे, ABC DBC जब जुड़ेगा तो इतना और इतना जुड़ के पूरा बनेगा, तो इस पूरे कोण का नाम है ABD। और इसी तरह जब इतना और इतना जुड़ेगा तो पूरा बनेगा यानी ACD के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि हमने आसानी से प्रूफ कर दिया कि कोण ABD कोण ACD के बराबर है, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह से हमने इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD और AB भी आपस में बराबर है। दर्शाइए कि BCD एक समकोण है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD और AB दोनों आपस में बराबर हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि कोण BCD एक समकोण है, यानी ये कोण एक समकोण है। ठीक है, तो इस तरह से फिगर जो हमें दिया गया वो ये है कि A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर AB भुजा को D तक इस तरह बढ़ाया गया है कि AD और AB भी आपस में बराबर हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कोण जो है BCD यानी ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री का यानी समकोण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से करेंगे। हम सारे कोणों को इजी तरीके से क्या करते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। नंबरिंग हमने कर लिया, यानी ABC कोण को 2 से दिखाएंगे, BAC कोण को 1 से दिखाएंगे और ACB कोण को 3 से दिखाएंगे। इसी तरह से इस त्रिभुज में CAD कोण को 5 से दिखाएंगे, ADC को 6 से और ACD को कोण 4 से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए कुछ इस तरह से देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए त्रिभुज ABC में इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम लिखेंगे। ट्रायंगल ABC में AB और AC आपस में बराबर हैं, AB बराबर AC। और हमने पढ़ा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर AB AC के बराबर है तो कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। ठीक है, ये नियम से। अब देखिए कोण 5 ABC त्रिभुज का बाह्य कोण है। अगर आप बाह्य कोण के बारे में थोड़ा सा सीखें तो कोई भी बाह्य कोण त्रिभुज का सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये नियम है। यानी अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो x जो होगा वो y और z के योग के बराबर होगा और x को बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है,
तो इस तरह से कोण 5 जो होगा वो ABC का बाह्य कोण होगा, और कोण 5, 2 और 3 बगल वाले को छोड़ दिया जाता है, शेष बचे दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम छोड़ देंगे, अगर हम 5 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, बचे कोण 2 और 3 तो इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज, या सीधे सीधे लिखिए, कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, चूँकि कोण 5 त्रिभुज ABC का एक बाह्य कोण है। ठीक है, अब अगर बाह्य कोण है तो कोण 5 और कोण 2 और कोण 3 के योग के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है, तो कोण 2 और कोण 3 इनमें से किसी एक के स्थान पर 2 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 2 लिख सकते हैं। तो हमें देखिए इस कोण की आवश्यकता है, क्योंकि हमें 3 और 4 में रिलेशन दिखाना है, तो इस कोण की आवश्यकता है, इसलिए हम कोण 2 को कोण 3 के रूप में लिख देंगे। तो कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं, और धन कोण 3 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 2 गुना कोण 3, और ये आपका कोण 5 है। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। जिस तरह से हमने इस त्रिभुज में ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, सेम तरीके से हम इस त्रिभुज में भी वही सारी चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण बन जाएगा, यानी कोण 1, और उसके बगल वाले कोण 5 को छोड़कर बची हुए दो कोण 4 और 6 हैं, इनके योग के बराबर होगा कोण 1। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में AC जो है वो AD के बराबर है। तो अगर AC और AD के बराबर हो गया तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के जो संगत कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 4 जो होगा वो बराबर होगा कोण 6 के। अब कोण 1 जो है वो बराबर होगा कोण 4 और कोण 6 के योगफल के, चूँकि कोण 1 जो है वो त्रिभुज ACD का बाह्य कोण है। और बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं कि कोई भी बाह्य कोण अपने बगल वाले एंगल को छोड़कर बचे हुए दो शेष कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए 4 और 6 आपस में बराबर है, तो 4 के स्थान पर 6 या 6 के स्थान पर 4 हम लिख सकते हैं। तो हमें 4 की आवश्यकता है, तो हम 6 के स्थान पर 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोण 4 धन कोण 4, दोनों जुड़ेंगे तो 2 गुना कोण 4 हो जाएगा, और ये कोण 1 है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो कोण 5 और कोण 1 जुड़ जाएंगे, यानी कोण 1 धन कोण 5, LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में, 2 गुना कोण 3 और 2 गुना कोण 4 ये भी जुड़ जाएंगे। यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो कोण 3 धन कोण 4। अब देखिए कोण 3 और कोण 4 अगर मिलेंगे तो इनका योगफल BCD को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं 2 गुणे कोण BCD। और 1 और 5 रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इस पूरे कोण की वैल्यू जो होगी वो 180 अंश होगी, तो इसके स्थान पर हो जाएगा 180 अंश। अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो 2 गुणे कोण BCD जो होगा वो बराबर होगा 180 अंश के। अगर हम 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दें तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो कोण BCD जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करना है कि BCD एक समकोण है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को रोक कर इसे अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है और AB AC के बराबर है, कोण B तथा कोण C आपको ज्ञात करना है। यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा।
अब इसमें से किसी को बी और किसी को सी मान सकते हैं। इसने बोला ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ये समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी हो जाएगा, और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण को आप बी और इस कोण को आप सी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बी तथा सी ज्ञात करना। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के। अतः कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के। ठीक है, अब कोण बी के स्थान पर कोण सी और कोण सी के स्थान पर कोण बी रखकर हम रख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ए की वैल्यू पहले से पता है 90 अंश। बी और सी में से किसी एक के स्थान पर कोई दूसरा मान लिख सकते हैं, चाहे बी के प्लेस पर सी या सी के प्लेस पर बी। तो मान लीजिए हमने यहाँ कोण बी लिखा और कोण सी के प्लेस पर भी हमने कोण बी लिखा, तो ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। 90 को अगर हम इस तरफ भेजेंगे और कोण बी और कोण बी दो बार जुड़ेंगे तो ये दो कोण बी हो जाएगा, और 180 अंश में से 90 अंश घटेगा तो बचेगा 90 अंश। 2 से हम भाग करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 45। तो कोण बी की वैल्यू आई कितनी, 45 अंश। कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, इसलिए कोण सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 45 अंश। तो आप देख सकते हैं कोण बी और कोण सी दोनों ही 45 अंश के हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां सवाल है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। यानी हमें ये बताना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। बताना ये है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी और सी। हम मानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज होने के नाते इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब कोई भी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु की कंडीशन को तो फॉलो करेगा ही, क्योंकि समद्विबाहु में अनिवार्यता केवल दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समबाहु में तीनों होती हैं। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो कोई भी दो पेयर अगर आप लेंगे तो वो बराबर ही होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी के सामने ये कोण और ए सी के सामने ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। एवं अगर बी सी और ए सी की बात की जाए तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी बी सी बराबर ए सी। अब बी सी के सामने कोण ए है और ए सी के सामने कोण बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 मानेंगे इसे और इसे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की अगर आप तुलना करें, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो अगर आप इसकी तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि कोण बी सी के बराबर है और यहाँ कोण बी ए के बराबर है। तो तीनों कोण यानी ए बी और सी तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो चूंकि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर होगा 180 अंश। इनमें से किसी दो को किसी एक के वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने कोण ए को कोण ए ही लिखा, कोण बी को भी कोण ए लिख सकते हैं और कोण सी को भी कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। कोण ए और कोण ए, तो ये 3 टाइम्स कोण ए हो जाएगा, यानी एंगल ए हो जाएगा बराबर 180 अंश। 3 से अगर हम भाग कर दें तो 3 छक 18 और 1 0, तो फिर कुल मिलाकर कोण ए की वैल्यू आ गई 60 अंश। कोण बी कोण ए के बराबर है, इसलिए ये भी कितना होगा, 60 अंश। और कोण सी कोण बी के ही बराबर है, तो इसलिए ये भी कितना होगा, 60 अंश। तो आप देख सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोण
60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली का यानी प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो लेक्चर को आज यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।